सेक्टर 9 के अंदर अलग, सेक्टर 8 के अंदर अलग। अच्छा, नो अभी भी मटका कुल्फी मिलती है मतलब इस पूरे एरिया में मैं एक ही बना सकती हूँ। हेलो एवरीवन, सो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने के डे 2 में मैं गई थी मेहरपुर। दिस वीडियो इज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज मेरा फोन फैक्ट्री रीसेट हो गया था एंड आई हैड नो क्लिप्स एंड जीरो मोटिवेशन टू पोस्ट द वीडियो बिकॉज आई वाज लाइक बिना क्लिप्स के मैं कैसे वीडियो पोस्ट करूं। बट लकीली मैंने जो ड्राइव पे डाली थी तो कुछ क्लिप्स ड्राइव पे आ गई हैं तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। बट इस वीडियो में ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, सो लेट्स बिगिन। तो नंबर 1, देखो डिस्ट्रीब्यूटर के नाम में ही है कि मैं उसे अपना प्रोडक्ट दूंगी एंड वो बाकी रिटेल स्टोर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, है ना। पर अब मुझे क्या लगा था कि सपोज मेहरपुर एक होलसेल मार्केट है तो आई विल गो देयर एंड आई विल फाइंड ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स, व्हिच इज ट्रू। आई डिड फाइंड मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स बट वो एक ही लोकेलिटी का होता है। सपोज अगर मैं मेहरपुर गई हूँ विच इज सेक्टर 7 ऑफ रोहिणी, तो मुझे सेक्टर 7 के ही डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे एंड मैं कोई एक ही चूज कर सकती हूँ। आई कैंट हैव मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड हो सकता है जो मैं बता रही हूँ गलत हो, ठीक है, बट मैंने इतना ही समझा है और सर्टन उसको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाती हूँ तो वो सब स्टैम्प पेपर पे होगा एंड देन आई एम नॉट अलाउड टू मेक अनदर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम द सेम एरिया, वरना फिर क्लैश हो जाएगा ना कि वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मुझे भी अपना प्रोडक्ट सर्टन प्राइस के ऊपर नीचे बेचना अलाउ नहीं होगा। यस, सपोज अगर 65 का बिस्किट है और वो 65 पे ही रिटेलर्स को बोलने वाला है बेचने को, तो देन आई माई सेल्फ कैन नॉट सेल इट एट 60 और 55। सो मैं वहाँ पे गई एंड एक ने तो बोला कि वो मालिक नहीं है वहाँ के, ये एक और तरीका है अगर तुमको ऐसे आगे करना हो। और दूसरे ने बोला कि आप नवरात्रि के बाद है ना, ऑफकोर्स नवरात्रि में तो बात करनी नहीं पसंद है, जैसे किसी को नवरात्रि के बाद है ना वो इंटरेस्टेड है, विच वाज आई वाज लाइक ये इंटरेस्टेड है। बट देन ही ऑल्सो टोल्ड कि ये सब स्टैम्प पेपर पे होता है, आपको पता है ना। एंड आई वाज लाइक ओह, ये तो मेरे को नहीं पता था। और अगर ये सब चीजें स्टैम्प पेपर को हो रही है इसका मतलब मुझे जीएसटी नंबर चाहिए और जीएसटी नंबर मेरे पास नहीं है। ओके, तो उससे हम अपने दूसरे सेगमेंट पे आते हैं कि ये जीएसटी नंबर मिलेगा कैसे। मैंने सोचा कि चलो नवरात्रि तक का टाइम है, जीएसटी नंबर ले लेते हैं, है ना। तो मैंने दीदी को बोला क्योंकि ये फॉर्म तो देखो दीदी भरती है मस्त, ऐसे लंबे 7-8 पेज के फॉर्म होते हैं, ठीक है। दीदी की फ्रेंड है सीए, ठीक है। तो उनने बोला कि तेरे को इंग्लिश पढ़ना आता है, तो शी सेड हाँ। तो उसने बोला भर फॉर्म पे। इट इज दैट इजी। इवन FSSAI रजिस्ट्रेशन, इफ यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश यू डोंट नीड टू पे एनीवन, यू कैन जस्ट फिल द फॉर्म आउट योरसेल्फ एंड यू विल गेट इट। तो जीएसटी नंबर के लिए हमने भरा, दीदी ने भरा 7-8 पेजेस का एंड देन इट गॉट रिजेक्टेड। ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि एक बार में काम कैसे हो जाए, इसलिए। ऐसा नहीं कि मुझे पता था कि ये सब चाहिए होगा तो ये तो रिजेक्ट होना ही है, नहीं, एक बार में हो ही नहीं सकता है काम। जीएसटी नंबर रेसिडेंशियल एड्रेस पे नहीं मिल सकता है। रेसिडेंशियल एड्रेस पे अगर आपको जीएसटी नंबर चाहिए तो आपके हाउस ओनर उसका एनओसी होना चाहिए, एक दूसरा रेंट एग्रीमेंट बनेगा जिसमें वो ऐसा होगा कि ये कमर्शियल यूज के लिए प्रॉपर्टी दी जा रही है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें थी और हमारे ओनर ने तो मना कर दिया कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। एक ये तरीका है, या दूसरा तरीका है कि आप ऑफिस बनाओ, जो कि मुझे बनाना नहीं था बिकॉज वाई स्पेंड सो मच मनी। मैं क्यों 15,000 रेंट, 15,000 तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, लाइक 30-35,000 रेंट भरूँ जस्ट फॉर अ जीएसटी नंबर, विच इज़ अ लॉट। मेरे एक रिटेलर वाले भैया ने मुझे बताया कि आप एक काम करो, आप मेहरपुर में एक छोटी सी शॉप रेंट पे ले लो, 2-3 हज़ार की, आएंगे चेक करवा देना फिर शॉप हटा देना। दिस इज थोड़ा रिस्की ना, दोबारा आ गए चेक करने तो देखो एक बार तो पक्का आएंगे चेक करने 110%, बट दोबारा भी आ गए तो फिर तो मैं फंस जाऊंगी और मुझे ऐसे काम करने नहीं है कि मुझे ऐसे रात को फिर नींद ना आए कि शिट यार आ गए किसी दिन तो अच्छा खासा फाइन लग जाएगा, दैट आई डिडंट वांट टू डू। तो तीसरा ऑप्शन ये है कि जिसके पास ऑलरेडी ऑफिस है आप उसके साथ वो ऑफिस स्पेस शेयर कर लो, विच इज फाइन, दैट यू कैन डू। आप एक रूम में काफी सारे अगर आप क्यूबिकल्स ऐसे डिफाइन कर दो कि ये इसका है, तो यू कैन हैव मल्टीपल जीएसटी नंबर अंडर द सेम रूफ, विच इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो अभी नवरात्रि खत्म हो गई है बट आई डोंट हैव द जीएसटी नंबर येट बिकॉज पहले अब जिन अंकल के साथ हम ऑफिस शेयर करने वाले हैं उनके साथ हमें रेंट अग्रीमेंट तो वहाँ पे भी बनेगा क्योंकि या कुछ तो अग्रीमेंट बनेगा, आई डोंट नो। उसके बाद मैं सोचूं उसके बाद ही मैं जाऊँ डिस्ट्रीब्यूटर से बात करने, है ना। आज थानी वाले भैया से पूछूंगी कि आप बताओ आपके यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। अब मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं ही हूँ जो ध्यान नहीं रख रही है कि जिस रिटेल स्टोर पे मेरा प्रोडक्ट है तो मैं हर हफ्ते वहाँ पे एक आटा मारूँ, मतलब एक चक्कर मारूँ कि कितना है कितना नहीं है, दोबारा से रखवाना है या नहीं रखवाना है। बड़ी बड़ी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं भेज रहे टाइम पे लोग। अब तुम
बोल सकते हो कि शायद राजधानी वाले भैया झूठ बोल रहे हैं, बट नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम स्टॉप पे, क्योंकि बिना जीएसटी नंबर के काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। एंड आई वांट टू गो प्रिपेयर्ड कि आई हैव एवरीथिंग, सो दैट दे डोंट गिव मी एन एक्सक्यूज कि आपके पास ये नहीं है तो अभी काम नहीं हो पाएगा, वरना मैं कन्विंस कैसे करूँगी, है ना। और जीएसटी नंबर एक बार आ जाएगा तो देन आई कैन लिस्ट माई प्रोडक्ट ऑन Amazon एज वेल। तो द नेक्स्ट स्टेप इज नॉट द डिस्ट्रीब्यूटर्स, द नेक्स्ट स्टेप इज जीएसटी नंबर। मैं सुबह क्या 12 बजे अराउंड गई शारदा भैया के पास, तो वहाँ से फिर हम गए मेहरपुर। एंड शारदा भैया ने मेरे को 2 चीज़ें बोली। पहली चीज़ तो कि क्या हुआ, ज़्यादा मना कर देगा तो बता देगा कैसे करना है, हमें पता चल जाएगा कैसे करना है, क्योंकि कोई भी इंसान तो मना नहीं करता है ना, ऐसे रिलेशनशिप नहीं चल रही है ना। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि देखो ऐसे समझो कि आप लड़का दिखाने जा रहे हो अपना, ठीक है, तो अंदर कुछ भी हो नहीं फर्क पड़ता। सबसे पहले तो पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए कि भाई क्या ही चीज़ हो गई है, तो क्या ही इंसान है, मतलब क्या ही चीज़ है। तो पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्रेडिएंट्स लोग बाद में देखते हैं, विच इज़ ट्रू। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि बिस्किट तो अच्छा है बट पैकेजिंग थोड़ी और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, विच इज़ क्रिटिसिज्म वेल टेकन। नेक्स्ट वाली पैकेजिंग बहुत अच्छी होगी। उसके बाद हम वहाँ पे गए, एक स्टोर पे गए, 2 स्टोर पे गए, एंड देन तीसरे स्टोर पे गए, तो फिर उन्होंने बोला कि आप मेरा रेफरेंस देके यहाँ चले जाओ, और रेफरेंस देके जाओ तो फिर काम बन जाता है। ऐसे शायद वो काम नहीं भी करता है इंसान, पर नहीं, उन्होंने हमको बोला कि वो इंटरेस्टेड है ही ओट्स के बिस्किट्स में, तो पर हम नवरात्रि के बाद आए। एंड देन उसके बाद वहाँ वाला एरिया घूमा। हमने सोचा ये इंटरेस्टेड लग रहा है तो और लोगों से क्या ही बात करनी, क्योंकि बनाना तो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ से। उसके बाद वहाँ से हम गए रानी बाग, क्योंकि मुझे लगा वो भी एक होलसेल मार्केट है, बट वो होलसेल मार्केट सिर्फ कपड़ों का एंड बुक्स समथिंग का है, बट खाने पीने का नहीं है। इतनी धूल, इतनी आंधी, विंड स्टॉर्म, सारे स्टॉर्म्स आ गए थे, और एक दिन पहले गर्मी थी बट इतनी आंधी आ गई थी उस दिन, एंड इतना मन कर रहा था मेरा कि मैं कुछ ठंडा खा लूँ या ठंडा पी लूँ, गन्ने का जूस पी लूँ, बट मैंने नहीं पिया। क्यों? क्योंकि आई न्यू कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट आई हैव टू डू, एंड दैट्स व्हाई आई डिड नॉट ईट एनीथिंग। ना मैंने कुल्फी खाई, ना मैंने गन्ने का जूस पिया, बट गेस व्हाट, मैं फिर भी बीमार हो गई। एंड आई वॉज सो एंग्री, आई वॉज लाइक व्हाई डिड आई नॉट ईट द कुल्फी, आई शुड हैव हैड दैट कुल्फी। उसके बाद मैं बीमार हो गई, फोन भी फैक्ट्री रीसेट हो गया, एंड आई वाज लाइक डोंट टॉक टू मी, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीबडी। ऐसे मीनवाइल मेरे को बहुत सारा काम था, लाइक कॉलेज का भी बहुत सारा काम था, ऑल्दो मैंने किया नहीं है, वो मैं अब करूँगी, क्योंकि बहुत सारा काम था। अब लाइक कुछ भी नहीं करते, गलत बात है, बट आई एम जस्ट अ ह्यूमन यार, ठीक है, इट्स फाइन। तो जीएसटी नंबर की जो भी प्रोसेसेस होती हैं, कैसे होता है, क्या होता है, I will let you know in the next video. Bye bye. उनके साथ बिजी होगा वो, उसका नंबर लेना उसका, ठीक है ना, उससे पर्सनली मीटिंग करना उससे बात करके, ठीक है, वैसे रेफरेंस हमारा दे देना। हाँ, मैं बात करूँगा उससे, मेरा नंबर है हमारे पास। अच्छा, हाँ, ठीक है ना, इसका रिटेल काउंटर है। इस पूरे एरिया में मैं एक ही बना सकती हूँ सेक्टर 7 के अंदर। अच्छा, सेक्टर 9 के अंदर अलग, सेक्टर 8 के अंदर अलग। इसका ये नहीं है कि हम ओट्स के रखते ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं काम करने का तरीका अलग है ना, मतलब बहानेबाजी वाला काम नहीं है। हाँ, है ना, करना है तो बता दिया सीधे। आई डिडंट नो अभी भी मटका कुल्फी मिलती है, बट मिलती है। गोला मिल रहा है, गोले खाने का तो मेरे को इतना शौक ही नहीं है। अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, तो मुझे तो पता ही था डालेंगे, डाटा ही है, बट इट्स फाइन। जब तक नवरात्रि ख़त्म होती है और वो दोबारा मिलने की बात होगी, तब तक मैं अपना जीएसटी तैयार कर लूँ।